नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 14 अगस्त 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो आज आपको पढ़ना चाहिए। आज पहला जो न्यूज़ है वो है कि हिंसा में आपको कल बताया था कि दोहा में एक शांति समझौता के लिए बैठक होने वाली थी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि अफगानिस्तान में जो भी चल रहा है, तालिबान की जिस तरह से इमर्ज होकर और अपनी कब्जा करने के रूप में आ रहा है आगे, तो इसलिए सभी विश्व के लिए भी ये एक चीज़ें है कि हमें विश्व में शांति शांति चाहिए। तो इससे के लिए हमने एक क्या किया था, दोहा में अभी बैठक किया था। इस दोहा में बैठक में सारे देश आए थे, जिसमें अमेरिका थे, चीन, रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, ये सारे देशों ने मिला। और इन्होंने कहा यदि काबुल पे यदि आप कब्जा करते हैं और भी हिंसक रूप में मानते हैं, तो इसको आपको मानता नहीं मिलेगा। तो इससे रिलेटेड है, इसको आप कर लीजिएगा पहला आर्टिकल को। दूसरा आर्टिकल इस सरकार के द्वारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तस्वीर बदलने से रिलेटेड है। ये इस पर ये नीति में बदलाव मतलब कि ये होता है, ये पुराने जितने भी वाहन है, ठीक है, पुराने वाहन है, इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद इसको नया रूप में बदला जाएगा। तो प्रधानमंत्री के द्वारा बताया जाता है कि इससे क्या लाभ होगा। एक तो हमारी अर्थव्यवस्था है, सेकुलर इकोनॉमी है, उसको बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ जो पर्यावरण संरक्षण को लेके है, पर्यावरण जो समस्या है, जो प्रदूषण, आपको पता है कि ज़्यादा गाड़ी पुराने हो जाने से ज़्यादा पॉल्यूशन देती है। तो इसको यदि ख़त्म किया जाएगा तो पॉल्यूशन से भी बचा जा सकता है, इसमें लिया जा सकता है। तो इसको आप डिस्कस कर लीजिए, आप पढ़ाई कर लीजिएगा इसका। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में है कि भीख मांगने को प्रथा को ख़त्म करने के लिए, और इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में भीख मांगने की जो प्रथा है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, इसको दोष बनाने के लिए दिया गया है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा भी बताया गया कि इसको करना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका बोलती है कि यदि भीख मांगा जा रहा है तो उसके अंदर जो कारण है उसको आप खत्म करिए, ना कि इस प्रथा को बंद करिए। ठीक है, तो इससे संबंधित है, इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम में यदि जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, उसके 2022 के लिए आपको पता है कि डेट भी अनाउंस हो गया है। 5 जून का आपको एग्ज़ाम है 2022। 5 जून को पीटी करवाया जाएगा और 16 सितंबर को मेंस होगा। तो आप अपने पीटी को अभी से रणनीति बनाएं, प्लान करें। अब आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। यदि आप लेट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए यदि मेंटरशिप प्रोग्राम यदि आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं, यदि चाहते हैं कि प्लान करें, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। नीचे में नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ से कांटेक्ट करने के बाद आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े। इसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे कि किस चीज़ों को पहले आपको तैयार करना चाहिए, मेंस कब करेंगे, पीटी के लिए कब फोकस करना चाहिए आपको, ऑप्शनल के लिए क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल से बताया जाएगा 2022 के जो स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में एक आर्टिकल है, चंद्रभागा देव नदी से रिलेटेड है। इनमें ये क्या था कि नदी में बहाव से लेके थोड़ी सी भूस्खलन हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, ये हिमाचल प्रदेश में। तो आपको इस नदी के बारे में जानना है कि इस नदी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इसका कौन कौन सा सहायक नदी है, या ये नदी किस नदी का सहायक नदी है, ये भी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। तो चंद्रभागा नदी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि अगले साल तक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया जाएगा। पहले ही इसके लिए चेतावनी दिया गया था, लेकिन इस सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जाना है कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए क्या नुकसान होता है, इसको यूज़ किया जाएगा तो इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए है। तो इसको आप करेक्ट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि आवश्यक मुद्दों पर भारत का ध्यान आकर्षण करने का। तो हमने एडिटोरियल डिस्कशन में भी डिस्कस किया था कल के आर्टिकल में कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जो बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्षता कर रहे थे। तो इस पे कहाँ कहाँ फोकस किया गया है, और खासकर यहाँ सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो समुद्री सुरक्षा को लेकर किया गया है। तो उससे रिलेटेड है, इस आर्टिकल को कर लीजिएगा। मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 के लिए। और 2021 या 22 या 21 का जो एग्जाम होगा मेंस में, ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट रूप से देखने को मिलेगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि भ्रष्टाचार में कमी आने का पीछे रीजन है तकनीकी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे
राजीव गांधी ने 1985 में बताया था कि यदि हम 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो जनता तक सिर्फ ज़रूरतमंदों तक सिर्फ 15 पैसा ही मिल पाता है। 85 रुपीज़ रास्ते में रह जाते हैं। आप समझ सकते हैं रास्ते में क्या, और वो भी कौन बता रहे, प्रधानमंत्री। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे तकनीक सबसे ज़्यादा चालू किया है। हमारा जो डीबीटी योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इन्होंने क्या किया है कि सीधा ज़रूरतमंदों के अकाउंट ही में भेजेंगे। यहाँ से चालू किया जाएगा, बीच में बिचौलिए को ख़त्म कर दिया गया है। तो इन चीज़ों से लाभ हुआ है। तो किस तरह से आप तकनीकी को देख रहे हैं, तकनीकी में क्या लाभ हुआ है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो एक आर्टिकल है नीचे होगा, हाँ ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ये कृत्रिम द्वीप बनाने से रिलेटेड है। कृत्रिम द्वीप मतलब मानव निर्मित द्वीप होता है। इससे क्या किया जाएगा, इसमें यह बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण से जिस तरह से बाढ़ या फिर टेम्परेचर बढ़ना, उससे क्या होगा कि यदि द्वीप हम बनाते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम होने की संभावना है। तो इससे रिलेटेड है। तो आज के आर्टिकल इतना ही आर्टिकल था दैनिक जागरण में पढ़ने लायक, जो आपको आज पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ आप एडिटोरियल डिस्कशन देखें, यदि आप नहीं देख रहे तो उस एडिटोरियल डिस्कशन से आपको मेंस के लिए तैयारी हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।